काट के नौकिन मैंने नौकी मेहरारू ना। हाँ इस तरह से देखिए तो ये। और इन लोगों का काफी जीवन चलता था, जो पशुपालक होते थे इनके कंबल बेचे जाते थे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस पर कितनी ओस की बूंदें आ गई हैं, देख रहे हैं आप लोग। तो ये ओस की बूंदें ये बताती हैं कि मतलब बारिश अब नहीं होगी, यानी कि निश्चित तौर पर ये सूखा का ज़बरदस्त प्रतीक है दोस्तों। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में लग चुके होंगे। एक्चुअली दोस्तों एग्ज़ाम्स चल रहे हैं स्कूल में, तो गैप होकर के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें जो है कि हम और अंजू थोड़ा सा आगे तो निकले हैं टहलने के लिए। और इधर का मौसम कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं चारों तरफ लग रहा है कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है, हर तरफ कोहरा देख सकते हैं आप लोग। और जो है कि सूर्य की रोशनी गायब है, जबकि 7:30 हो चुके हैं, बहुत लेट हम लोग हैं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं इस चौपाई के साथ। यही विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। तो ईश्वर से आराधना है कि जहीं विधि सुखी हो ही पुर लोगा। पुर मतलब कि पूरे, बताइए कितना व्यापक दृष्टिकोण है तुलसीदास का। ये जहीं विधि सुखी हो ही पुर लोगा मतलब कि पूरे विश्व के लोग जिस प्रकार से सुखी हों, करहु कृपा निधि सोई संजोगा। हे कृपा निधान, आप उसी तरह का सब कुछ कर दीजिए कि सारे लोग सुखी रहें। और रियली में मैं भी यही चाहता हूँ कि जो भी हमारे दर्शक हैं, जो भी हमारे जो कि यूट्यूब फैमिली है, वो सभी लोग और पूरा विश्व सुखी रहे। हे ईश्वर ऐसा कर दीजिए। चलिए दिन में देखते हैं और क्या क्या हो जाता है। तो एक्चुअली मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर था, तो मैं आया हूँ एक जगह खेत में, जहाँ पर इस तरह की कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी मेरे कैमरे के पीछे, जहाँ पर बहुत सारी शिप्स हैं, बहुत सारी सीप हैं, बहुत सारी भेड़ें हैं। और इन भेड़ों को खेत में रखा गया है। और ये खेत भी कुछ कैसा है, मैं इसके हिस्ट्री के बारे में पूरा बता रहा हूँ। और फिर मैं इन भेड़ों से क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को जो है कि यहाँ पर मिलेंगी डिटेल में। और क्या इसके किसानों के लिए फ़ायदे हैं और कैसे कैसे क्या होता है, क्यों भेड़ पालक जो है कि उनकी क्या समस्याएं, और भेड़ पालक जो है कि उसका लाभ कैसे लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो खेत आप देख रहे हैं ना, ये खेत ऐसा कुछ था कि कुछ दिन पहले इसमें से ट्रैक्टर से काफ़ी मिट्टी कटवा दी गई थी। और ये जो है कि मैंने कुछ इस तरह से था, मतलब ये लोग अपना खेत को थोड़ा नीचा कराए, क्योंकि बरसात में यहाँ पानी नहीं होता था। तो शायद उसके लिए कि मतलब कि हमारा खेत जो है कि थोड़ा नीचे हो जाएगा, तो बारिश के मौसम में पानी यहाँ लगेगा। और ये देखिए ये सामने जो है कि बहुत सारी भेड़ें हैं। और इस तरह से देखिए ये मिट्टी में क्या कर रही है भेड़ जो है कि यहाँ पर। और देखिए ये अपने थूथन से जो है कि इधर से उधर रगड़ रही है। देखिए वो जो है वो भेड़ है जो है कि, तो अभी देखिए उसका बच्चा जो है कि यहाँ पर दूध पी रहा है। ये देखिए ये भेड़ जो है कि अपने बच्चे को दूध पिला रही है, इस तरह से देखिए। तो ये और बिल्कुल नन्हा मुन्हा ये जो है कि दूध पी रहा है उसका। और उसकी माँ कभी कभी पिला रही है, कभी नहीं भी पिला रही है। और ये इनके बाल सारे काट दिए गए हैं, आप देख रहे होंगे कि इनके बाल सारे जो है कि काट दिए गए हैं। तो मैं इनके बारे में डिटेल में अभी इनके जो पालक हैं उनसे मैं आप लोगों से मुलाकात करा रहा हूं और इनसे मैं कुछ पूछ रहा हूं। तो ये बताइए कि अभी आप क्या कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? देवेंद्र जी। तो आपका घर कितना दूर है यहाँ से? गांव से भलुई से पूर्व हमने के घर में। अच्छा, पूर्व इनका घर है। तो ये उसमें दूध आप लेकर के क्या करेंगे? वो नेपुल भी रखे हैं आप हैं यहाँ पर? हाँ वो के माई नहीं खी सो। किसका किसका? तो उसको दूध कैसे पिलाते हैं, थोड़ा दिखाएंगे क्या हमको? नहीं हाँ के पियावनी हो। अच्छा सारा गोड़िन के केहू तेरे जी आई के नु बा। अच्छा, तो दूसरा गेहूं को मैंने दूसरे का दूध दूह करके उसको पिला दिए हैं जो है कि हैं उस निपल से जो है कि हैं। अच्छा ये बताइए कि तो यहाँ पर खेत में क्यों आप जो है कि लेकर के मतलब कि आए हैं? वो खेत वाला गई रहा हमन की। हाँ अच्छा, तो इसमें मतलब कि ठहराने के लिए तो उसका जो मतलब कि क्या उनका जो पैखाना होता है, मतलब कि उसी से खाद बनेगा ना, गोबर से, लेडी से। तो ज्यादा मतलब कि बहुत पावरफुल होता है क्या? बन जाए खेतवा। अच्छा अच्छा, मतलब कि उसमें पैखाना जो है कि उन सब कर देंगे सब। तो खादी कहाँ बाबता ना गोरु बना सो। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ये 2-4 दिन रह जी सन। तो इसके लिए क्या पैसा लेते होंगे आप लोग? या पैसा दिला सो।
हमारी के तना गोन के 15 किलो गेहूं मिलेला। अच्छा अच्छा। एजा का मिली भैया एजा खैले पर। अच्छा अच्छा। और ये कह रहे थे कि आपसे कि मतलब कब इनका बाल वाल आप काटते हैं लो आप लोग? 12 आषाढ़ में के कटाइल बा। अच्छा। अब फिर कटाई कार्तिक में। कार्तिक में तो कार्तिक में कटला उस समय तो ठंडा बहुत ज्यादा पड़े लगी नवंबर की बात। तो ठंडा में बिना बाल के रही हो सही दिक्कत ना होतो ही ना कटाई तो 12वां में घाव होखे लगी। अच्छा। सीजनवा पर। हाँ हाँ हाँ। घौआ से परेशानी बढ़ी। अच्छा। और बरवा काट के इसे तो खुदे बनावल जाओ कर कंबल वंबल की का होला? ए भैया पुरनकी रही तो कुल बनावत रही। हाँ हाँ। अब कुल मर गई सब नौकिन के गुण है नहीं खे जान लो। हाँ हाँ हाँ। काट के नौकिन मैंने नौकी मेहरारू ना। हाँ। आ काट के सब सामान हमनी के घरे काटे वाला बा बीने वाला बा। हाँ हाँ। एहनी के गुने नहीं खे बरवा काट के फेंका जाता बेचात है नहीं खे। बार के उलट नहीं बेचात नहीं खेगा ना न तो कमर एकरे बनत रहल। अरे तो एकर ऐसे दी बताओ तो एकर पोसला से तुमका फायदा का बा? पोसाला से ये फायदा बा कि बेचाता लो तभी सुनतन कि गाय भैंस बेचेबे ना करिया सही बेचेबे ना करिया। तो बेचाए का मतलब कि जैसे कि मांसो खा लगाएगा आदमी विदेश रखले बढ़ जाए कि मैंने बाल काट के कर यूज कर सकबा जा। पहले होता रहा है अब बेचाते नहीं खे कमर बिनला पर बेचाते नहीं खे बरवा काट के फेंक दिया था। अरे तो बहुत माने कीमती चीज रहा भाई। कीमती चीज रहा कि अब आधा अभी रही सनायब जले भाड़ी से तले बाड़ी से। अच्छा अच्छा। एगो तो परेशानी हर एक चीज के बा हीरोलो के परेशानी बा तो वो बचावा बनाइया से तब। अच्छा। तो आजकल ना बनाइया से आजकल बांध दे बताई बचावा भस जिया से भदवारी के दिन बा आ उहे दूधवा चाटी के बचावा सही बना सा। अब ये बचावा पियत रहिए सनु तो चल के फागुन चैत से ये बनाए लगे। तो मतलब देखी रहुए नहीं कह हमनी के काल रहू या सोगई बन अपना गांव से दखी हमनी के सोगई बन में के टोला है बोड़िया। अच्छा अच्छा। काल रहू या सोगई बन तब उन्हें चरे के ना मिलते रहा त काल ये बाधारी या तब ये गली से तो हो बलुआ चल जिया हेनियो चल जिया सा कुल धान छिटल बना सा चरिया सा अभी जले बाड़ी से तल ही ले हम रहिया सन आई अभी माने कोनो एकर फायदा नहीं के जोन तो बचपन में या चाहे अपने जवानी में देखलो हुआ तो ना जवानी में कर लाभ रहा है ना जब तुम जवान रखलो हुआ जाता वो बारी बेचात किना तरले सा कमर बिना तरला। अब तो देखी ना सरकारी दवाई 500 के 1 किलो मिलत है बबन पाने के दुकानी। हाँ 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 हाँ। तो महीना महीना दवाई दबाऊ काहे खातिर तो कीड़ी कीटाड़ जौन पेट में बना हाँ मर जा मर जे तो उहो लिए के देबही के पड़त। रहुए नहीं की कर हमनी के घरों को कहता सा कि चराल सपर तो चराव लो बैठ के का करब लो अभी यही से घेरले बनी जा चरावत क्या है भाई। आप लोग देखिए और किसी को अगर इस तरह की चीजों से फायदा हो तो प्लीज संपर्क करें। दिन रात यही में 3 दिन के गोइला का खाना ले और खाना लेकर यहाँ 9 बजे ले लेके अब वहीं से तब खुलिया से तैयारियाँ दिन बड़ा खराब होता। दोस्तों तो देखा आप लोगों ने इनकी बातें सुना बहुत ही मुझे भी तकलीफ हुई। पता नहीं क्यों तकलीफ हुई कि संसार किस तरह से बदलता जा रहा है और इतने प्यारे जीव हैं जिनके द्वारा इन लोगों का वो चलता था एक तरह से। ये सारे जो भी जीव दिखाई दे रहे हैं मेरे पीछे जो है कि ये सारे जीवों के साथ इन लोगों का काफ़ी जीवन चलता था। जो पशुपालक होते थे इनके कंबल बेचे जाते थे। उन कंबलों से जो है कि लोग जो है कि जाड़े में बहुत ही जैसे हम लोग कहते थे कि भेड़ियावा कंबल वो बहुत ही पॉपुलर होता था। लोग उससे जो है कि अपनी व्यवस्थाओं को सही से रखते जाड़े में काफ़ी आराम होता था उससे दोस्तों। लेकिन इनकी बातें सुनकर के इतनी तकलीफ हुई से कह रहे हैं कि ये बाल काट करके फेंक दे रहे हैं कोई लेने वाला नहीं है। तो भाई अगर मेरे वीडियो कोई देख रहा हो तो प्लीज़ अगर कोई बाल और लेना चाहे इस तरह की चीज़ें चाहें तो
ये भलुही के पास में, मैंने हमारा जहाँ मैं रहता हूँ बलिया में एक भलुही जगह है, वहाँ से सुखपुरा के पास में, तो वहाँ से आकर के बाल उल का संपर्क कर सकता है, क्योंकि ये लोग बाल को ऐसे ही फेंक दे रहे हैं। नहीं तो मैंने बताइए कितनी कीमती चीज़ है, और फिर बहुत निराश हैं इन सब चीज़ों से। तो परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन ऐसा परिवर्तन होना चाहिए कि उसमें सब समावेशी परिवर्तन हो, सब लोग जो है कि उसमें जिंदा रह सकें, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मुझे लगेगा कि ये मैं टहल रहा था तो मैंने कहा कि भाई आप लोगों को ये सब चीज़ें पहुँचाएँ कुछ अलग। तो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा।